नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के 460वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो अगर देखते हैं, पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, यानी आप कुछ सीखते हैं इस वीडियो से, तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इंग्लिश सीख सकें बहुत ही सरल तरीके से और आसान शब्दों में। दोस्तों, अगर अभी तक आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या बोलने से रिलेटेड दिक्कत है या करेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं, शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, तो हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है ओमनी सेंट इंग्लिश को डे 1 से देखने के लिए दोस्तों यूट्यूब के सर्च में बस ओमनी सेंट इंग्लिश लिखिए या यूट्यूब के माइक पर जो माइक जहाँ सर्च है उसका बगल में माइक बटन होता है, उसको बस बोलिए ओमनी सेंट इंग्लिश। दोस्तों, डे 1 से जो आपको पूरा प्लेलिस्ट का जो है खुल जाएगा और पूरा जो आपको ओमनी सेंट इंग्लिश का ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, देखेंगे और देखिए इम्पॉर्टेंट है क्या कि इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है और इसे एक लैंग्वेज के रूप में सीखना बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आप इसे चाहेंगे कि इसमें स्कॉलर बने, या कहने का मतलब कि बहुत ही गहराई से और सूक्ष्म तरीके से सीखें, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही लेंदी लगने लगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि एक व्यवहारिक इंग्लिश सीखना है जिसमें कि आप अच्छे से शुद्ध लिख सके, चाहे वो कोई भी सोशल, देखिए आज के हाथ में जो भी है हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अधिकांश जैसे ट्विटर है, फेसबुक है या यूट्यूब है, तो आप कहीं ना कहीं लिखते हैं और इंग्लिश में ही लिखना चाहते हैं। लिखते समय हमेशा कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, गलतियाँ होती है, तो उसको दूर करने के लिए जो है मतलब सीखना बहुत ज़रूरी रहता है। और ऐसे में एक व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप भले ही पढ़े ना हो इंग्लिश, कभी इंग्लिश से कभी आपका कोई वास्ता ना रहा हो, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कहीं से हो, गांव से, शहर से, कोई मतलब नहीं, चाहे लड़के लड़कियां कोई भी हो, छोटे बड़े कोई भी हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बस मेहनत करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने शुरुआत किया था कि इंग्लिश को, जो इंग्लिश के प्रति जो भय डर है बना हुआ, उससे किया था। फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात किया था, तो सेंटेंस पे बात हुआ। उसके बाद क्योंकि अगर आप वो कर लेते हैं, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है उसको कर लेते हैं, सेंटेंस फॉर्मेट जो हमारा है उसको कर लेते हैं, तो आपको लिखने बोलना दोनों आ जाएगा। देखिए, लिखना बोलना सिक्का का जो है, एक सिक्का का दो पहलू है। जैसे कि हेड एंड टेल होता है ना सिक्के में, तो इसी तरह एक तरफ लिखना है बोलना, जो हम लोग लिखते हैं शुद्ध वही बोलते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप जो लोकल बोल रहे हैं, लोकल भाषा, उसको लिखते हैं सेम, उसको बोलते हैं सेम, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और देखिए, क्योंकि इसमें है दोस्तों प्रीपोजिशन की हम लोग बात करेंगे। प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही छोटे तरीके से। और मतलब कि आज के बाद आपको जो प्रिपरेशन है आज सीखने को मिलेगा, उससे आप कभी आप भूलने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं यूजेज ऑफ सम प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन है उसको शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कुछ खास पॉइंट पर, जो कि आपको आने वाले वीडियो, मतलब इस वीडियो में ही बहुत काम आएंगे और आगे भी। देखिए, 2 पॉइंट है हमारा, 2 मैंने बनाया है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इस पे गौर करना सीखिए कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट मीन्स क्या होता है जानते हैं ना, पॉइंट नोकीला होता है ना, पॉइंट मीन्स नोकीला होता है। एक तरह से पॉइंट समझते हैं ना कि पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने दिया। लेकिन वही है कि टाइम ऑफ पॉइंट, समय का एक जो है पॉइंट, समय का एक पॉइंट, यानी समय का एक बिंदु, यानी कि पूरा जो समय आपके पास, जो पूरा समय जो हमारे पास है, हम लोग के पास है, बस उसका एक जो सर्टेन, ठीक है, निश्चित पॉइंट की बात करें, निश्चित समय की बात की जा रही है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि मान ली 24 घंटा हमारे पास है ना, जिसमें से एग्जैक्ट मैं बात करता हूँ 5 बजे का, एग्जैक्ट बात करूँगा 10 बजे का, एग्जैक्ट बात करूँगा 3 बजे का, 12:30 बजे का, 11:30, 2:30, 1:30, कुछ भी इस तरह से। तो एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। या 2 जनवरी का तो पॉइंट ही है भाई, 2 जनवरी। 31 जुलाई यह भी एक पॉइंट है। 21 दिसंबर यह भी एक पॉइंट ही है। अब चूँकि 365 दिन होते हैं, जनवरी में भी 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 होता है, या 30 या 31 या 29 या 28 जो भी हो। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक डेट की बात कीजिए, खास डेट की बात कीजिए, इसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। मुझे अब लग रहा है कि आप समझ गए होंगे पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं। अब देखिए दूसरे पे बात करेंगे हम लोग, पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, पीरियड क्या है,
मान लीजिए कोई टाइम है, मान लीजिए टाइम है यहाँ से यहाँ तक टाइम चला, तो एक यह तो जो था हमारा, मान लीजिए ये एक बिंदु है, पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चल रहा है समय हमारा जो चल रहा है, यानी यहाँ अगर मान लीजिए कि 5 बजे थे और यहाँ पर 10 बज रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसे PM करते हैं और इसे AM करते हैं, है ना। यानी कि सुबह के 5 बजे से मतलब रात के 10 बजे तक का जो समय का जो ड्यूरेशन है, जो समय हुआ एग्जैक्ट, उसे ही पीरियड कहेंगे। वो दिन का हो सकता है, वो रात का हो सकता है, वो दिन भर का हो सकता है, वो जो है आज से कल का हो सकता है, समय के अनुसार हो सकता है, 24 घंटे में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है, साल में हो सकता है, जैसे कि 2-5 दिन के लिए हफ्ता में, जैसे साल में 2-4 साल के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अब मान लीजिए पूरा दिन है, पूरा रात है, पूरी रात है, दिन भर है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। आज से कल तक के लिए एक टाइम है 10 बजे से सुबह 10 बजे रात तक, जैसा कि मैंने यहाँ बताया 5 से 10 बजे तक। तो यह भी एक ड्यूरेशन, एक पीरियड है जो कि ये चला है, ठीक है। 10 बजे सुबह चला और रात के 10 बजे तक चलता रहा है, तो एक पीरियड है। फिर देखिए 2 जनवरी से 31 जुलाई तक का समय है ना। 2 जनवरी से मान लीजिए इसी साल में या बात करते हैं, 2 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक के बीच का जो समय है उसको पीरियड के रूप में बोलते हैं। तो एक पीरियड हुआ है, एक पॉइंट नहीं हुआ, एक पीरियड हुआ। तो आप, मुझे यहाँ लगता है कि आप ये अंतर कर पाएंगे आपकी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंसेस है, या पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं या पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं। अब अच्छे से सीख पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पे दोस्तों फ्रॉम, सिंस, फॉर। यह दोस्तों ये प्रीपोजिशन है और तीनों का अर्थ जो होता है से होता है। यह तीनों का अर्थ क्या होता है, से, है ना, से होता है। ऐसे सीखने वाले हम लोग अब बहुत, अब चूंकि बात हो गया फ्रॉम मीन्स भी से होता है, सिंस मीन्स भी से होता है, फॉर मीन्स भी से होता है। कहाँ क्या लगेगा ये जानना बहुत ही जरूरी है, कब कब कैसे लगेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए सीखते हैं। अब देखिए सिंस पे पहले बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिंस, सिंस का मतलब क्या होता है, से। अब से जो है, सिंस देखिए, सिंस जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम समझ रहे, 5 बजे, 10 बजे, 11, 2 फरवरी, 5 फरवरी, मतलब पॉइंट मैंने दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम, तब सिंस का प्रयोग। यानी सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, वैसे कैसे सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा हो या पॉइंट ऑफ टाइम का जो है के बारे में बोलना हो, लिखना हो, वहाँ पर सिंस लगाएंगे से के लिए। किसके लिए, से के लिए, अगर से आ रहा है तो। अब देखिए सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए होता है। मतलब 2 जगह देखिए टेंस कितने होते हैं ये आप तो जानते होंगे दोस्तों। टेंस 4 तरह का होता है, ये तो जानते हैं। एक्चुअली आप 3 तरह के समझ रहे होंगे, तो एक तो 3 तरह का, पहले बात करते हैं 3 तरह का टेंस होता है, और तीनों टेंस का जो है 4-4 फॉर्म होते हैं। जी हाँ, 1 2 3 यानी 4-4। ये प्रेजेंट, देखिए ये है प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी ये फ्यूचर का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसमें 4 होते हैं, वो कौन से, इस पर बात करेंगे। इसमें भी 4 होते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी 4 होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में 4 होता है, तो जानते हैं, जाहिर सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो इसमें तीसरा जो है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है उसमें सिंस लगता है, और पास्ट वाले में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए 2 ही, जैसे 2 सेंटेंस हो गया। यानी कि एक तो प्रेजेंट में भी लगेगा सिंस और पास्ट में भी। तो प्रेजेंट वाले वाक्य में जो कि परफेक्ट का वाक्य हो, परफेक्ट का टेंस हो, उसमें लगाएंगे सिंस, और दूसरा पास्ट वाले में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लगेगा। बस 2 ही। यानी कि जब 8 अगर बात की जाए कि 8 टेंस का जो 8 टाइप्स है उसमें से मात्र 2 में सिंस का प्रयोग होगा। चलिए कुछ जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब मुझे लगता है कि इसके बाद आपको समझाने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। अब ये तो पकड़ ही पाएंगे कौन कौन सा कहाँ लगेगा। तो टेंस में लगेगा, कौन सा टेंस में लगेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगा, है ना। तो ये हो गया। तो दोस्तों एक सेंटेंस आप यहाँ देखिए, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आई हैव बिन, यस, तो आई हैव बिन जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। यस, तो बी से जो है बिन बना है, और ये हैव जानते हैं परफेक्ट में लगता है, तो आई हैव और हैव है परफेक्ट है। तो आई हैव बिन हेयर सिंस
6 o'clock। देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम 6 बजे के बाद की जा रही है, तो 6 बजे का जो है बात हो रहा है। ये तो है। अब एक और देख लेते हैं, पास्ट में भी देखिए, और इसी तरह से ही हैज डन नथिंग सिंस ही अराइव्ड। यहाँ भी दोस्तों जो है सेंटेंस देखिए, यहाँ तो पॉइंट ऑफ है लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो है सिंस का प्रयोग हुआ। अब बात करते चलिए दूसरा एक और देख लेते हैं, आई हैव बीन ट्राइंग। तो ये है क्या हुआ, पास्ट। आप हैड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी है। तो जैसे भी हो आप दोनों कर सकते हैं, हैड भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू सिंस यू लेफ्ट द लॉन्ज, यू लेफ्ट द लॉन्ज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो सिंस के बाद फॉर है, फॉर का मतलब क्या होता है, हालांकि हम लोग तो से के लिए भी समझते हैं, फॉर मीन्स के लिए, तो वो भी है फॉर मीन्स के लिए भी, लेकिन इतना समझिए फॉर का यूज कहाँ होगा। तो द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम तो मैंने आपको बताया कि पीरियड ऑफ टाइम किसे बोलते हैं, वहाँ पर फोर का प्रयोग, फोर मीन्स होता है से भी और के लिए भी। तो फोर का प्रयोग जो है पास्ट टेंस के लिए होता है। मैंने बताया आपको जो है टेंस जो होता है 3 तरह का, एक्चुअली 3 तरह का होता है मूल रूप से, जिसमें पहला जो होता है प्रेजेंट, दूसरा जो होता है पास्ट और तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है फ्यूचर। तो जो पास्ट वाले जो है ना चारों फॉर्म है, चारों फॉर्म के साथ जो है फॉर का प्रयोग होगा, है ना, पीरियड और टाइम के सेंस में या पास्ट टेंस के वाक्य में। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर आई वर्कड फॉर द होल डे। देखिए होल डे कहाँ है, पूरा दिन, समूचा दिन, दिन भर। ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये है पीरियड ऑफ टाइम में भी। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है, जो ये वाक्य है, ये है हमारा पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस का है ना, पास्ट टेंस का वाक्य है। तो आई वर्क फॉर द होल डे, आई वर्क फॉर द होल डे, यानी कि मैंने पूरा दिन के लिए काम किया, पूरा दिन से 24 मिनट्स के लिए भी होता है, पूरा दिन के लिए काम किया। एक और देखते हैं, ही वॉज absent फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग पीरियड भी बोल सकते हैं, अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ भी दोस्तों ये भी जो है पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है, और यहाँ भी लॉन्ग टाइम का मतलब पीरियड ऑफ टाइम से ही संबोधित हो रहा है। तो देखिए सी वॉज वेटिंग फॉर 2 days, यहाँ भी दोस्तों वाज जो है सी वॉज वेटिंग, ये जो कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का, और यहाँ भी आप पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रहा है, 2 days का बात हो रहा है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम का बात हो रहा है। तीनों में पीरियड ऑफ टाइम का बात हो रहा है और सेंटेंस ही पास्ट टेंस है। तो 2 कंडीशन होंगे फॉर के लिए, एक तो कि पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, दूसरा कि सेंटेंस जो बनेगा वो पास्ट टेंस के लिए बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फॉर के बाद फ्रॉम, देखिए फ्रॉम मीन्स से होता है, हालांकि सिंस और फ्रॉम एक साथ यूज करते हैं, हम लोग समझते हैं, और फॉर का यूज अलग होता है, लेकिन तीनों का मतलब लगभग एक ही होता है। तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम जब पॉइंट ऑफ टाइम का बात होता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है या पॉइंट ऑफ टाइम बताता है किसी वाक्य में, पता चलता है, तो वहाँ पर जब फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं से के लिए। देखिए फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंस के साथ होता है ना। अब देखिए सभी टेंस का मतलब क्या होता है, 3 तरह का टेंस होता है। कौन कौन होता है भाई, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। उसके अलावा भी इन सब के 4 और भी सब टाइप्स होते हैं। अब ये तो जानते ही होंगे, क्योंकि आपने मेरा टेंस का क्लास देखा होगा, 1 डे वाला, यानी 40 मिनट पूरा टेंस कंप्लीट मैंने किया है, उसका भी आप देख सकते हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट को देखना होगा, खोजना होगा, सर्च करना होगा, क्योंकि सभी लोग को लिंक एक साथ एक खास वीडियो को दे पाना मुश्किल है। तो प्लेलिस्ट पे जाइए, और टेंस क्रेडिट बहुत ईजी तरह से मैंने सब बताया कि टेंस कि 40 मिनट, जी हाँ दोस्तों 40 मिनट पूरा टेंस को मैंने क्लियर किया है। तो हालांकि कम समय भी लिया है, लेकिन जो सब एक जाहिर सी बात है, आप महीनों लगा देते तब भी टेंस नहीं सीखते, लेकिन एक सेंटेंस फॉर्मेट पे से आपको कुछ रूल रेगुलेशन याद नहीं करना, सिर्फ कॉपी पे लिखना है, और कॉपी पे लिखेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। देखिए आप कहीं से हो,
कभी भी पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आपके पास बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो टेंस कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों आप सीख सकते हैं इजी। चलिए यहाँ पर बात हो रहा है प्रीपोजिशन की और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्रीपोजिशन में फ्रॉम का। आई वर्कड फ्रॉम 6 o'clock to 10 o'clock, है ना, ड्यूरेशन है। तो ये 6 o'clock to 10 o'clock। एक और सेंटेंस देखते हैं और देखिए ही ट्रेवल फ्रॉम, ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन, ही ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। दोस्तों ये दो सेंटेंस है। अब बताइए कि इसमें मैंने क्या गलती किया है। बहुत ही अगर आप समझते होंगे तो आप बताइए कि गलती क्या हुआ। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस एक्यूरेट राइट है, तो उसमें गलती क्या हुई है बताइए। आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में बता सकते तो बताइए, और जो बताएंगे वो कमेंट करेंगे हाँ भाई की गलती ये था। नहीं तो आप आंसर तो यहाँ मिल ही जाए, क्योंकि अगर नहीं मैं आंसर यहाँ दूंगा तो जाहिर सी बात है कि गलती भी नहीं पता चलेगा कि गलती क्या हुई थी। तो चलिए सुधार कर बताते हैं गलती क्या हुई थी। दोस्तों गलती अब बताइए कि क्या गलती हुआ था जो कि मैंने अब करेक्ट किया है। अब बता सकते हैं इजीली। चलिए नहीं भी तो भी मैं बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो अब शुरुआत में मैंने क्या बताया था, शुरुआत में बताया था पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा है, या तो ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है ना। अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सुधार हुआ है वो सुधार हो गया है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो बस इतना ही हिंट्स दे दिया मैंने, ताकि पूरा ताकि थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं अगर छूट रहा है तो। नहीं तो बहुत बड़ी बात नहीं था, छोटा सा बात है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या यहाँ पर मैंने गलती किया था टाइपिंग करने में। दोस्तों इस वीडियो में जो है आप यहीं तक है, और वीडियो बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी उधर आने वाले वीडियो के लिए। तभी दोस्तों कुछ और जैसे खास कर जैसे इन, इनटू और उसके अलावा एट, बहुत सारे जो है प्रीपोजिशन जो है उसके ऊपर मैं बात करूंगा धीरे धीरे। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ लिंक्स के बारे में। तो एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो के लिंक है। एक चैनल का सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ शॉर्टकट तरीका है कि यहाँ से टच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और प्लेलिस्ट को हम टेस्ट देखना चाहते हैं या डे 1 से हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो बस ये प्लेलिस्ट का बटन है, यहाँ से टच कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को देख पाइए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।